गुड इवनिंग अगेन। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा ये साप्ताहिक प्रोग्राम होता है जो कि हम यूट्यूब कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस उठा के उनका हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। सभी क्वेश्चंस का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कुछ पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम ले नहीं पाते हैं। हम रेगुलरली आईवीएफ, ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र और एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग सब करते हैं, और एक जेनेटिक और फीटल मेडिसिन क्लिनिक भी चलाते हैं जिसमें हम कोशिश ये रहती है कि जो बच्चा हो वो एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ बाकी के कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेने के लिए। Absent nasal bone in scan, what to do? See, absent nasal bone is a little bit controversial thing whether we should go for investigation or not, for confirmatory for Down syndrome or not. But the thing is, whenever there is any marker in target scan or mostly in target scan, if nasal bone is not formed, then we should be little bit worried about with other features. My answer is that whenever there is any risk sort of thing, amniocentesis is very safe procedure. And amniocentesis gives you a sukoon, give you a complete picture whether the baby is actually affected or not. Otherwise, it will be very difficult to give you a perfect answer whether the baby is okay or not, even though there are no other signs of Down syndrome. So better to go for diagnostic test. ट्विन प्रेगनेंसी में एक बेबी की धड़कन बंद हो गई है, क्या करें? ट्विन प्रेगनेंसी में यदि शुरुआत में हमारे पास कई ऐसे होते हैं, आईवीएफ में खासकर बहुत होते हैं कि हम ट्विन प्रेगनेंसी देखते हैं, स्टार्ट हुआ और एक प्रेगनेंसी में उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। तो यदि प्रेगनेंसी के शुरुआत में ये चीज़ें होती हैं तो बहुत ज़्यादा उसको टेंशन नहीं लेते। दूसरी प्रेगनेंसी यदि अच्छी है तो चलेगी, और नेचर का एक नियम है, जो बच्चा अच्छा होता है वो टिकता है, और आने वाला जो है वो अच्छा होगा तभी टिकेगा। जो दूसरी प्रेगनेंसी, जो दूसरा ट्विंस है, उसको अच्छे से देख लेना चाहिए, टारगेट स्कैन करा लेना चाहिए। तो यदि एक ट्विन का लॉस भी होता है और बाकी प्रेगनेंसी ठीक चलती है तो डोंट वरी टू मच। खासकर डाइकोरियोनिक, दो अलग अलग फूल से बने हुए प्रेगनेंसीज में, मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। मोनोकोरियोनिक डाईएमनियोटिक ट्विंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर आप अपने गायनिक से ये पूछ सकते हैं। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्यूरेबल और नॉट? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम यदि बेबी को हो गया तो इट इज़ नॉट क्यूरेबल। दैट इज़ द बिगेस्ट ट्रबल एंड बिगेस्ट वरी कि यदि रूबेला प्राइमरी इन्फेक्शन यदि आपको पहले हुआ है और आप इम्यून नहीं हैं, और बच्चे में यदि हमको कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो डेफिनेटली वो फिर ठीक नहीं होता। गॉल ब्लैडर स्टोन है, क्या आईवीएफ करवा सकते हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन यदि आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो आप आईवीएफ करा सकते हैं, पर ये बोला जाता है कि हम जब ईस्ट्रोजन का ज़्यादा एनवायरनमेंट करते हैं, यदि इंजेक्शन लगाते हैं, ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनता है तो बाइल का प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें वो प्रॉब्लम कर सकती है। यदि आपका गॉल स्टोन से आपको प्रॉब्लम हुई है, आपको पेन होता है, आपको इन्फेक्शन होता है, बहुत दर्द होता है, तो बेटर ये है कि आप गॉल स्टोन निकाल के कोलिसिस्टेक्टमी करके आईवीएफ कराएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या एमटीपी पिल लेने से कंप्लीट अबॉर्शन नहीं होता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पर्सनली एमटीपी पिल देने को अवॉइड करता हूँ। खासकर हम चूँकि एमटीपी पिल नॉर्मली मैं एमटीपी करता नहीं हूँ, पर मैं कई बार ये भी एडवाइस करता हूँ कि जो एमटीपी पिल लेते हैं खासकर उनको, जिनका प्रेगनेंसी उनको ज़रूरत नहीं है और वो बताना नहीं चाहते और एमटीपी पिल लेके एबॉर्शन कराना चाहते हैं, उनको एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी एमटीपी पिल लेना भी यदि हो तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा के देख लें कि यूट्रस के भीतर ही प्रेगनेंसी है कि नहीं। यदि ये प्रेगनेंसी ट्यूब में है तो आप बहुत बुरा फंसने वाले हो। क्यों? क्योंकि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, शायद हो भी जाए, पर यदि नहीं हुई तो ब्लीडिंग थोड़ी होगी यहाँ से, बट ये फंसा रहेगा और ट्यूब में रप्चर हो सकता है। दूसरा, एमटीपी पिल लेने से ये वाला जो यूट्रस की भी जो प्रेगनेंसी वो जब बाहर एबॉर्ट होती है तो
तो कई बार ये काफ़ी लंबे समय तक ब्लीडिंग चलती है। जब लंबे समय तक ब्लीडिंग चलती है तो फिर ये जो इसका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन भीतर का जो मटेरियल है वो पूरा नहीं निकला तो फिर डीएनसी करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर से मिलके और पक्का करके एमटीपी पिल लें। यदि वो आपको कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको दे रही हैं और आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में है तो बेहतर है। अंदाज से एमटीपी पिल लेना इज़ वेरी डेंजरस। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।